ओम शांति। हेवनली गॉड फादर संगम पर आकर हम आत्माओं को भविष्य राज्य तिलक प्राप्त करने की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से 5 विकारों को छोड़ना है। इस पर अटेंशन खिंचवाते तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 13 फरवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए कौन सी मेहनत करनी है? 5 विकारों को छोड़ने की। श्रीमत पर चलने से क्या फायदे होते? श्रेष्ठ धर्म की स्थापना होती, दैवी धर्म की स्थापना होती, 5 विकारों पर विजय पाते, अपने को राज तिलक देते, राजाओं का राजा बनते। आज की मुरली का गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। इस गीत को सुनने से क्या होना चाहिए? अपनी राजधानी का नशा होना चाहिए। सतयुगी विश्व की बादशाही की विशेषता क्या है? अडोल, अटल, अखंड, 21 जन्म कायम, कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमारी सतयुगी राजाई अडोल क्यों है? क्योंकि वहां एक धर्म है, द्वैत नहीं है। बाबा ने हमको कौन सी स्मृति दिलाई है? जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। बाबा हमें कैसे कर्म सिखलाते हैं? बाबा हमें ऐसे कर्म सिखलाते जो हम 21 जन्म बादशाही पाते। किस किस को याद करना है? बाप को, वर्षे को, अपने धर्म को। बाप कब आते हैं? जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है। ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? चढ़ती कला। सदा कौन सी स्मृति रखनी है? हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। चारों ओर की सेवाओं में सहयोगी कब बन सकेंगे? जब अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करेंगे। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप क्या है? हमारा सहज योगी जीवन। कौन सी 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है? सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, एक दो में विश्वास रख, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। इन बातों को याद रखने से क्या होगा? बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। हिंदुओं को दैवी धर्म भ्रष्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। धर्म स्थापन करने वालों को गुरु क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि किसी की सदगति नहीं करते। कलयुगी मनुष्यों को बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं। आज की मुरली के अनुसार सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार है। समझदार, बेसमझ, अद्वैत राज्य, द्वैत राज्य, अच्छे कर्म, छीछी कर्म, पूज्य राजाएं, पुजारी राजाएं, पवित्र देवताएं, अपवित्र मनुष्य। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। संगम पर है ज्ञान, कलयुग में है भक्ति। बीज छोटा होता, झाड़ बड़ा होता। हमारा सब कुछ गुप्त है, बड़े आदमियों का ठाठ होता। पवित्र रहने वाले ऋषि मुनि नेति नेति कहते थे। तमो प्रधान ऋषि मुनि शिवोहम तत्त्वम सर्वव्यापी कहते हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? एक मत होकर रहना, कोई ठाठ नहीं करना, 5 विकारों को छोड़ते जाना, अपनी राजाई के नशे में रहना, स्वयं को राजाई का तिलक देना, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें स्वयं ही स्वयं को राजाई का तिलक देने के योग्य बनाना है, जिसके लिए अपने सब ठाठ छोड़ स्वचिंतन में रहना है, एक बाप की याद में रहना और श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।